नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर से जो बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनके ऊपर कई सारी धाराएं लगाई गई हैं। उस विषय पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके ऊपर जो भी धाराएं लगाई गई हैं वो कितनी संगीन है। और इसको जानने के लिए आज हमारे साथ वकील साहब हैं, इन्हीं से जानेंगे और उनकी धाराओं पे बात करेंगे और क्या हो सकता है, उनको इस धाराओं में कौन कौन सी सज़ाएं हो सकती हैं, उनकी बेल हो सकती है, नहीं हो सकती है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं वकील साहब से और जानने का प्रयास करते हैं मनीष कश्यप के बारे में, उनकी धाराओं के बारे में। सर, सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं लाल बहादुर एडवोकेट, सिविल बार एसोसिएशन गाजीपुर। मनीष कश्यप के ऊपर जो भी धाराएं लगाई हैं, जिसमें 153, 153A, 153B, 505 AB, 505 C, 468, 471 एवं 120 B, ये सभी धाराएं के बारे में कुछ बताइए। सभी धाराएं कितनी संगीन है और अगर उनको इसमें अगर सज़ा सुनाई जाती है तो कितनी सुनाई जाती है, अगर और इन सब धाराओं में उनकी बेल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, सब कुछ जानकारी सर आप अपने अनुभव के सबसे हमें बताइए। देखिए, धाराएं जो भी लगी हैं मनीष कश्यप पे, वह सब मजिस्ट्रेट ट्रायल धाराएं हैं और बेल कोई भीख नहीं है, बेल तो हो ही जाना है। अगर पुलिस इसमें कोई अन्य धाराओं की बढ़ोतरी न करे तो जो वर्तमान धाराएं हैं उसमें बहुत कोई वो नहीं है, बेल हो जाएगी। थोड़ा 10-5 दिन लगेगा लेकिन बेल हो जाएगी। और ये धाराएं जो हैं 153 और 153A, 53B, ये सब धाराएं जो है जाति और वंश धर्म को लेकर के जो विवाद फैलाया जाता है, उसके लिए जो समाज में अशांति फैलाई जाती है, उसके लिए मूल रूप से ये धारा है। और वही हाल 506 की भी है और 467, 468, 471, 120 भी है। 468, 471 एक तरह से ये फोर्जरी के संबंध में है, इलेक्ट्रॉनिक जो फोर्जरी होती है उसके लिए है, और किसी अपराध के कॉन्स्पिरेसी के लिए 120B में दंड है। ये तो कानून की बात है। तो और रही बात मनीष कश्यप की, मनीष कश्यप चाहे कोई भी हो, या हमारे देश में यही हमारी देश की सबसे बड़ी डिमेरिट है कि सत्य को दबाया जाता है। यही हमारी यही कारण है कि हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है। चाहे सच्चे लोग गांव में हों, शहर में हों, किसी संस्था में हों, उनको प्रोत्साहित करने के बजाय उनके साथ ऐसी एक्टिविटी की जाती है कि वो हतोत्साहित हो जाते हैं। तो अगर मनीष कश्यप के साथ और आरोप न मढ़े जाएं तो बेल हो जाएगी। अब तो पुलिस के ऊपर है। ये जितनी भी धाराएं लगाई गई हैं तो सब सारी केसें जिसे कहा जाता है कि एक के बाद एक चलती हैं, तो क्या मनीष कश्यप को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इसमें? मैंने बता दिया कि धाराओं का नेचर होता है। धाराओं का कानून में बंटवारा हुआ है कि कौन सी धाराएं मजिस्ट्रेट ट्रायल हैं, कौन सी धाराएं सेशन ट्रायल हैं। तो ये मजिस्ट्रेट ट्रायल धारा है को बीच वाली धारा है, न तो बहुत हल्की फुल्की है और न बहुत बड़ी है। अब इसको पुलिस वाले या सरकार की जैसी भी व्यवस्था हो, ये तो सरकार की एजेंसी बन के काम करते हैं, सरकार के एजेंट हैं ही। अब सरकार की सोच के हिसाब से इन लोगों को बदलना रहता है। सरकार कह दे कि आप वहाँ जा रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, आपको पकड़ ले, इशारा हो जाए, आपको पकड़ के बंद कर देंगे, आपके ऊपर 50 तरह से आरोप लगा देंगे। ये जो अपराध करते हैं उसी अपराध का आरोप भी मरना जानते हैं, उसके माहिर हैं लोग, कुछ लोग। तो इस तरह से हमारे देश को ये हमेशा निगेटिव चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी मनीष कश्यप के संबंध में, चाहे किसी भी पत्रकार बंधु के संबंध में, किसी भी मीडिया वालों के संबंध में हम यही कहेंगे कि आप लोग भी बढ़िया से पढ़ें। आप पढ़ करके और सच्चाई को समाज में, देश में, हर जगहों पे आप रखें। जो बुराई है उसको, और सच्चाई जो भी है, आपका तो काम है कि अच्छाई बुराई जो भी हो सतह पे लाएं। तो अगर सतह पे ला रहे हैं तो ये आपकी स्वतंत्रता है। गलत, हाँ, ये कि गलत ना करें। अगर गलती जो किया है जांच की बात है। अब ये नहीं कि होता यही है कि एक ठो अपराध में हो गया
तो ये विद्वेषपूर्वक कार्रवाई करके और अपराधों में लगा करके जेल भेज दिया जाता है। इसमें यह जो केस लगी है इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होगी जब इस बात को बड़ी बनाई जाएगी, अन्यथा इसको बेल हो जाएगी। इससे मनीष कश्यप पर पहले से कई सारे केस थे, लेकिन अभी इस बार एक बैग पुलिस उनके ऊपर हावी होती है और उनके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हो जाते हैं। उनके ऊपर बताया जा रहा है कि पहले 2 साल पहले से भी कई सारी धाराएं लगी हुई थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। भाई देख रहे हैं, जान करके सुन करके यहाँ वर्ग विभाजित व्यवस्थाएं हैं, प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। ये कुछ तरह से कुछ जो गलत लोग हैं जो देश को निगेटिविटी की विचारधारा से रंगते जा रहे हैं। पॉजिटिव विचार होना चाहिए। अगर मान लीजिए मनीष से अगर कोई त्रुटि भी हो जाती है तो अब अचानक कोई इतना बड़ा अपराधी तो बन नहीं गया। तो शुरू में ही अगर कोई गलती मनीष या जो भी बंधु हों, समाज के जो भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, मीडिया नेता वकील जो भी हैं, ये समाज के लिए काम करते हैं। अगर इनका कोई अपराध है तो अपराध पहले भी रहा होगा। अगर आप बता रहे हैं, हमको तो बहुत इनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अपराध जब होता है तो उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। अब अचानक किसी को तूल पकड़ाना तो किसी न किसी दूषित मानसिकता का ही परिचायक है। और अचानक ही बिहार में जैसे मनीष कश्यप ने भी कुछ बयान दिया था, वहाँ के जो तेजस्वी यादव हैं उनके खिलाफ दिया था कि उनकी सरकार को मैं 180 दिन में गिरा दूंगा। किसी भी लाइबल पर्सन द्वारा या एजेंसी द्वारा कोई पूर्वाग्रह की भाव में बात नहीं करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि सरकार गिरा देंगे, तो ये आपका काम सरकार गिराना नहीं है। आप यह कह सकते हैं कि हम अपनी बात बढ़िया से रखेंगे, रिजल्ट जो भी हो। कहीं न कहीं से ज्ञान का अभाव हो जाता है। हम आप लोगों से भी कहेंगे कि मैक्सिमम पढ़िए, कानून पढ़िए, सामाजिक विषयों को पढ़िए। जब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा आपका जब शब्दकोश होगा, चाहे वह किसी भी विषय का शब्द हो, ख़ासतौर से जो समाज में चलते हैं उनको ला की जो जनरल चीज़ें हैं, जनरल बुकें हैं, उनको पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं फिसल जाएंगे, और जब फिसल जाएंगे तो गिरेंगे। यानी फिसलने का मतलब कानूनी गलती कर जाएंगे। तो कानूनी बातों से सावधान रहें। और पूर्वाग्रह में नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि सरकार गिरा देंगे, तो सरकार गिरना उठना ये तो समय की बात है। हाँ, आप अपनी बात रखिए, आप पूर्वाग्रह में ग्रसित होकर के कोई बात न कहें। मनीष कश्यप का मामला अगर इतना तेज देश स्तर पे तूल पकड़ रहा है तो इसमें कहीं न कहीं किसी एजेंसी का हाथ होना संदेहास्पद लग रहा है। राजनीति की दृष्टि से भी देखा जाए तो मनीष कश्यप इस समय बिहार में हावी है और काफ़ी पार्टियों से वहाँ उनका आरोप प्रत्यारोप इस समय हो रहा है। और कई सारे राजनीतिक दल के लोग हैं जो मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी बिहार में हैं जो मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से भी ऐसा हो सकता है। देखिए भाई, कानूनता तो यह है कि किसी भी मीडिया को, किसी भी राजनीतिक, आप कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, न राजनीति से प्रभावित होना चाहिए। आप केवल इसलिए देश में, विश्व में आपकी रचना इसलिए हुई है कि आप सही बात को रखें। रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में आपको चिंतन नहीं करना है। आपको चिंतन करना है कि सत्य क्या है। जो भी घटनाएं घटी, जो भी बातें हुई, उसको सेम आपको रखना है। भले अपने अपने भाषा में रखें, लेकिन उसका भाव नहीं बदलना चाहिए। मनीष कश्यप के विषय में बात की और उनके विषय में जानने का प्रयास किया कि उनके ऊपर जो भी धाराएं लगी थी कि किस प्रकार हैं और उसके ऊपर उनके ऊपर कौन कौन सी कार्रवाई हो सकती हैं, और उनकी जो भी धाराएं लगाई गई हैं क्या उसमें उनकी बेल हो सकती है। सब कुछ जानने का प्रयास किया। फिलहाल मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।